हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अफेयर्स विद गुलाटी कंप्यूटर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि भारत की इंटरनेशनल छवि को भी खराब करता है और साथ ही साथ भारत की छवि भारत में भी खराब करता है। क्या आज हमारे देश के जो ओलंपिक्स के रेसलर्स हैं, जो कॉमनवेल्थ गेमों में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, एशियन गेमों में, और जो भारत के लिए मेडल्स लेके आते हैं अपने खून से, अपने पसीने से, अपना हार्डवर्क से भारत के लिए सब कुछ करते हैं, आज वही रेसलर्स देश के जंतर मंतर में दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है और क्या इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम कि क्या इस पे बात क्या हो रही है और क्यों ऐसी क्या ऐसी बात होगी जो इनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो देखते हैं हम कि क्या इशू है, इस पे डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं आज। पहले तो देखते हैं कि इशू में ये निकल कर आता है कि जो विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया है, जो भारत के प्रोमिनेंट रेसलर्स हैं। पहले तो कौन है ये रेसलर्स, ये रहे आप देख सकते हैं इनके, ये बजरंग बजरंग पूनिया जी हैं, ये विनेश फोगाट फीमेल रेसलर हैं। ये उसी फोगाट फैमिली पे हैं जिससे जिस 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 फैमिली पे आमिर खान की मूवी भी आई है। और ये आप देख सकते हो कि इन्होंने कॉमनवेल्थ में भी मेडल जीता है, एशियन गेम्स में भी मेडल जीता है, और ये ओनली इंडियन वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में से। और ये बजरंग पूनिया जो कि एक ओलंपिक रेसलर भी हैं भारत के, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीता था। और फ्री स्टाइल रेसलर हैं, ये 65 केजी वेट में खेलते हैं। तो ये दोनों प्रोटेस्ट पे बैठे। सबसे पहले क्या प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। किसके खिलाफ? उसके प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इनकी ये कंप्लेंट है कि ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, WFI के प्रेसिडेंट हैं, ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ये सेक्सुअली हरासमेंट किया है इन्होंने प्लेयर्स की, जो फीमेल रेसलर्स हैं, ना कि सिर्फ नेशनल इवेंट्स में बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भी। जो नेशनल कैंप्स में है वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की गई है इनकी, और इनके खिलाफ कोई भी बोलता नहीं है। और 3 महीने पहले, एक्चुअल में 3 महीने पहले ही ये इशू स्टार्ट हो गया था। 3 महीने पहले आप देख सकते हो 18 जनवरी 2023 को जो विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया है, ये एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इसके प्रेसिडेंट के मनमानियों के खिलाफ। इनका कहना था कि ये दोनों जो हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इसके प्रेसिडेंट जो हैं, वो फीमेल प्लेयर्स की सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। और उन्होंने ये भी साथ में बताया था कि जो यही सिर्फ नहीं है, और इनके साथ जो भी कोचेस हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो फीमेल प्लेयर्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। इवन के एक ऐसी बात भी सामने आई है कि उनमें से एक प्लेयर तो माइनर भी है। तो इसीलिए ये चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, इसीलिए इन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था 18 जनवरी 2023 को। ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह कौन है? ये है बीजेपी के MP, भारतीय जनता पार्टी के एक करंट MP है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आप ऐसे के इंसान पे जो, जब एक बात आती है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि एक ऐसे MP से हम ऐसे इंसान से हम ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ये अभी सर्विंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और अभी हाल ही में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी जारी की है इसके खिलाफ, तो उसको भी आज हम देखेंगे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, ये मैंने आपको बता दिया, और ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, इनके खिलाफ ही है जो वो कंप्लेंट की गई है। तो विनेश फोगाट ने क्या ऐसी कंप्लेंट की? उन्होंने बताया कि मैं ऐसी 10 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ जिसको सेक्सुअली हरास किया गया और मोलेस्ट किया गया नेशनल कैंप्स में। कोई भी आगे क्यों नहीं आता? उनका कहना है कि क्योंकि सभी डरते हैं। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो पिछले 6-7 दिन हो गए इन पर कंप्लेंट दर्ज करवाए हुए, और बहुत लेट जाकर FIR दर्ज की गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आदमी के खिलाफ कोई भी क्यों नहीं बोलना चाहेगा। तो वो बोल रही हैं कि सभी में डर है, इसीलिए उनको खुद आगे आना पड़ा, और क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर हैं इंडियन रेसलिंग टीम की, तो इसीलिए उन्होंने इस बात को सोचा कि मैं फीमेल प्लेयर्स को, जो मेरे जूनियर प्लेयर फीमेल प्लेयर्स हैं, उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद जब ये कंप्लेंट आई, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फेडरेशन को कहा कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन हमें दीजिए 72 आवर्स में, जो भी आप पे एलिगेशन लगाए गए हैं। और इसी के साथ इनकी डिमांड थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो है उसको डिसबैंडमेंट कर दिया जाए, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो, जहाँ पे जो एक सिस्टम है वो इम्प्रूव्ड सिस्टम हो।
तो बबीता फोगाट को इस सब की मीडिएशन की जिम्मेवारी दी गई थी उस समय, उसके थ्रू ही ये थी जो बात चल रही थी। उसके बाद मीटिंग्स भी होती हैं। फिर मीटिंग्स किसके साथ होती हैं? 20 जनवरी को मीटिंग होती है स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ। भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस समय अनुराग ठाकुर जी, उनके साथ मीटिंग होती है। 4 घंटे मीटिंग चलती है और उसके बाद जो निकल कर क्या सामने आता है, वो निकल कर ये सामने आता है कि वो बोलते हैं अनुराग ठाकुर जी की आप एश्योरेंस दे दी उन्होंने रेसलर्स को, और लेकिन रेसलर्स ने अपना जो प्रोटेस्ट था उसको खत्म करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एक कमेटी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 23 जनवरी 2023 को एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त, रोला बैनर्जी, सादे यादव और तनिष राय जैसे प्लेयर्स इंक्लूड किए जाते हैं टू लुक इनटू द मैटर, के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये मैटर क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस जो कमेटी बनाई गई थी इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी 4 वीक्स में, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये देखो, पहले जब 23 तारीख को कमेटी बनाएगी तो रेसलर्स ने अपना जो प्रोटेस्ट था उसको खत्म कर दिया। प्रोटेस्ट को खत्म इसीलिए कर दिया क्योंकि उनको इंश्योरेंस दिया गया था अनुराग ठाकुर जी के द्वारा और दूसरी कमेटी का गठन कर दिया गया था। इसके बाद जब 26 जनवरी आती है तो एक जगरेब ओपन में सभी प्लेयर्स का नाम डाल दिया जाता है खेलने के लिए, लेकिन 27 जनवरी को ये सभी प्लेयर्स हैं जो पुल आउट कर लेते हैं। इनका कहना है कि हमें WFI पर, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये नहीं खेलना चाहते। उसके बाद मैंने बताया था कि कमेटी की रिपोर्ट आनी थी 23 फरवरी को आनी थी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाने की वजह से उसको 9 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया। और उसको अभी रिपोर्ट पर क्या बात चल रही है? रिपोर्ट के बारे में बात ये चल रही है कि रिपोर्ट है जो रिपोर्ट में रिपोर्ट एक्चुअल में किसी के भी सामने अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट अंदर जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ प्रवक्ता हैं या कुछ अंदर के सोर्सेज हैं वहां से पता चल रहा है अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग से कि जो रिपोर्ट है वो अनुराग ठाकुर जी को सबमिट की जा चुकी है और ऐसा एक अंदेशा है कि WFI प्रेसिडेंट को क्लीन चिट दे दी गई है, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने अपना प्रोटेस्ट है जो 23 अप्रैल 2023 को दोबारा स्टार्ट कर दिया है। इनका डिमांड है कि अरेस्ट किया जाए WFI चीफ को। उसी के संबंध में इन्होंने दिल्ली के कनॉट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करवाई गई, लेकिन उस कंप्लेंट में कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने FIR करने से इनकार कर दिया। उनका वो कोई भी वजह हो सकती है, वो पहले इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। तो ये उन्होंने FIR भी करने से इनकार कर दिया, जबकि एक पोक्सो का केस भी इन्वॉल्व था। या तो उन पर प्रेशर होगा या कोई और बात होगी जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने FIR करने से मना कर दिया। उसके बाद आगे क्या चलता है? आगे जाता है कि ये मैंने आपको बताया इसमें एक ऐसे लड़की का भी नाम है, ऐसे प्लेयर का भी नाम है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट जिसके साथ हुई है, और वो जो उसके साथ माइनर लड़की है तो इसकी इसीलिए जो इसके चार्जेस बनते हैं वो पोक्सो एक्ट के अंडर बनते हैं। पोक्सो एक्ट है जो भारत का काफी ज्यादा एक अच्छा एक्ट है जिसमें चाइल्ड की हरासमेंट के लिए उसको रोकने के लिए बात की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस इसका नाम है। अभी तक कोई भी FIR जो थी दर्ज नहीं की गई थी। फिर जो रेसलर्स हैं, रेसलर्स प्रशासन पे अपना विश्वास खोते जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। तो सभी रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की थी जो 25 को सुनवाई की। उन्होंने कहा कि हम अगली सुनवाई इसकी 28 को करेंगे, और उसके साथ ही उन्होंने जो रेसलर्स थे उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अपना सपोर्ट मांगा कि आप हमें सपोर्ट दीजिए, हम मिसगाइडेड हो गए थे। पहले हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, एक्चुअली जनवरी में इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया था, इसीलिए अब ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे थे कि हमें अपना सपोर्ट दीजिए। उसके बाद जब ये आप देख भी सकते हो जो DCW यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चीफ है, उनकी भी एक ईमेल आई थी, ट्वीट आई थी इस बात पे कि इनका अपमान क्यों हो रहा है, क्यों उनको नीचे जमीन पर सोना पड़ रहा है खुली छत के नीचे। तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए, उन्होंने FIR की डिमांड की। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट कर दिया। चीफ जस्टिस जो भारत के हैं इस समय DY चंद्रचूड़, वो खुद इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, खुद इस मामले को देख रहे हैं। तो उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया दिल्ली पुलिस को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप बताइए आपका क्या कहना है इस बात पे, आपने अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की। तो इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि शुक्रवार को हम इस मामले पे आगे सुनवाई करेंगे। कल शुक्रवार को इसकी मामले की आगे की सुनवाई हुई थी।
और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में आज कल शुक्रवार को ये अनाउंस कर दिया कि दोनों जो दो एफआईआर हैं डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो दर्ज की जाएं। दो एफआई कौन सी हैं? दो एफआईआर में एक एफआईआर तो है जो पॉक्सो एक्ट के अंडर है, जो मैंने आपको बताया कि एक पॉक्सो का केस इन्वॉल्व है। दूसरे में जो है वो उन्होंने अलग अलग सेक्शंस में जो कि प्लेयर्स को डराने धमकाने या उनकी हरासमेंट के रिलेटेड अलग अलग सेक्शंस के अंडर एफआईआर दर्ज की है। अब आगे क्या चल रहा है, आगे क्या बात हो रही है कि इस मामले में क्या निकल कर आएगा? जो रेसलर्स हैं उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट है जो तब तक कंटिन्यू करेगा जब जब तक ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता। डब्ल्यूएफआई चीफ को, जो बीजेपी के एमपी हैं, उनको जब तक हिरासत में नहीं ले लिया जाता तब तक ये जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू ही रहेगा। आई होप कि आगे अब आपको इस मामले की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि क्यों हमारे देश के जो नौजवान यंग प्लेयर्स हैं इनको क्यों सड़क पर सोने की मजबूरी आन पड़ी है, क्यों ये प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।